संपूर्ण विश्व युद्ध को महायुद्ध में तब्दील होता हुआ देख भी चुका है और अब भी देख रहा है। पहले रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग छिड़ी, किसी ने सोचा नहीं था वो साल दर साल यूं ही बढ़ती चली जाएगी और इतना भारी नुकसान यहां पर झेलना पड़ेगा दोनों ही देशों को। वहीं ईरान इजरायल का युद्ध कितने खतरनाक मोड़ पर आ चुका है वो भी पूरी दुनिया के सामने है और युद्ध का खामियाजा कहते हैं सिर्फ दो देश नहीं बल्कि विश्व का एक एक देश एक एक कोना उठाता है। कैसे? उस पर कई वीडियोस अब तक हम आप तक पहुंचा चुके हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये जंग जो महाजंग में तब्दील हो चुकी है वो कभी खत्म भी होगी? क्या कभी वो पल भी सामने आएगा जब ईरान इजरायल जिस तरह से एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, रूस यूक्रेन जिस तरह से एक दूसरे का जानी दुश्मन बना हुआ है, क्या बीच का वो रास्ता जो पिछले काफी वक्त से निकाला जाने की कोशिश की जा रही है वो सामने आ पाएगा? खात्मे की तरफ क्या युद्ध बढ़ेगा? अब इसका जवाब भी कह रहे हैं बहुत जल्द यहां पर सामने आ रहा है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के घर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाप्लान तैयार हो चुका है। ये क्यों कह रहे हैं, ये बड़ा संकेत क्यों मिल रहा है, इस वीडियो के जरिए आप तक पूरी डिटेल पहुंचेगी। लेकिन अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, आप हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर ज़रूरी जानकारी हमारे पूरी टीम के जरिए आप तक पहुंच सके और आपको मालूम चल सके कि देश और दुनिया में आपके आसपास आखिर क्या कुछ हो रहा है और किन खबरों का आप तक पहुंचना यहां पर बेहद ज़रूरी है। देखिए, इजरायल और ईरान में जंग जारी है। कितना खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ रहा है, किस तरह से गोला बारूद बम वर्षा के बीच दुनिया दहलती हुई नजर आ रही है और इस पूरे दहलने वाली तस्वीर को बेहद गौर से देख रही है, वो सभी के सामने है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात कर सकते हैं और सभी की निगाहें, पूरे विश्व की निगाहें इस सबसे खास मुलाकात पर टिकी हुई हैं। इस मुलाकात से लोगों को बेहद उम्मीद है शांति की, उम्मीद है उस बीच के रास्ते की जिसमें भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। देखिए, दोनों देश कथित तौर पर बैठक के विवरण को आखिरी रूप दे रहे हैं। वैसे जानकारी आप तक पहुंचा दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हफ्ते रूस के कजान में ब्रिक्स बैठक में शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे। ये 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है, यानी कि 2022 से 24 अक्टूबर को आयोजित ये यहाँ पर किया जाएगा। 22 से 24 की जो ये तारीख है वो निकलकर सामने आ चुकी है। वैसे जानकारी ये भी आप तक पहुंचा दें कि भारत इस जंग के बीच शांति की लगातार बातचीत करता रहा है, पहल करता रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर स्तर पर, हर मंच से, चाहे वो राष्ट्रीय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, अपनी बात को भारत की उपलब्धियों के साथ साथ ये भी रखा कि कितना जरूरी है शांति बहाल करना। विकास के रास्ते तक अगर पहुंचना है तो पीएम मोदी कह चुके हैं कि एकजुटता के साथ कदम ताल करते हुए हर देश को आगे बढ़ना होगा। शांति की राह पर ही विकास की रूपरेखा की तस्वीर यहां पर बनाई जा सकती है और भविष्य की फसल उगाई जा सकती है। बहरहाल, रूस और यूक्रेन भी महाजंग में उलझा हुआ है। जंग के बीच रूस में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया जाना बहुत खास माना जा रहा है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स अब तक सामने भी आ चुकी हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कथित तौर पर दूसरे ब्रिक्स सदस्य देशों के कई समकक्षों से मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता भी यहां पर होगी। विशेष रूप से खासतौर से जो आमंत्रित देशों के कुछ गैर सदस्य भी भारतीय नेता से यहां पर मुलाकात कर सकते हैं। और अगर ये बैठक होती है तो ये इस साल जुलाई में पेजेश्कियन के पदभार संभालने के बाद दोनों दिग्गज नेताओं के बीच में पहली द्विपक्षीय बैठक होगी। इसलिए नजरें टिकना भी लाजमी हो जाता है। युद्ध के इस माहौल और युद्ध के इस आहट के बीच में क्या बीच का रास्ता यहां पर निकल पाता है? क्या जिस शांति को हमने बरसों पहले देखा था वो दोबारा से कायम हो सकती है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पश्चिम एशिया में जो हालात बने हुए हैं, जो तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, उस पर चर्चा एक प्रमुख मुद्दा हो सकती है। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा जताई जा रही है, क्योंकि जब ईरान का हमला इजरायल पर हुआ, फिर इजरायल की तरफ से जो भारी बमबारी, बम वर्षा, गोलाबारी यहाँ पर हुई, ज़मीन से लेकर आसमान तक जो दोनों तरफ से हमले यहाँ पर हो रहे हैं, उस बीच में पश्चिम एशिया में देखिए तनाव का माहौल बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब इसे कंट्रोल में करना, क्योंकि जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तौर पर जो असर है वो बाकी देशों पर भी पड़ना लाजमी है।
बहरहाल नुकसान जो होता है भले ही दो देश झेलते हैं, लेकिन असर जाहिर सी बात है बाकी देशों पर यहां पड़ता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स यहां पर सामने आ चुकी हैं। तो मसूद पेजेश्कियान के साथ में जो बैठक होगी, बताया यह जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभावित गाजा युद्ध विराम का मुद्दा उठाएंगे, यानी कि यह मुद्दा यहां पर उठाया जा सकता है और संघर्ष को एक व्यापक पश्चिम एशियाई क्षेत्र में फैलने से रोकने की जरूरतों पर जोर देंगे। यानी कि अभी तो इसका दायरा फिर भी एक हद तक सिमटा नजर आता है, लेकिन क्योंकि हमने देखा जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो विश्व जो है वो दो खेमों में बट जाता है। यानी कि अगर हम ईरान का जिक्र करेंगे तो ईरान का साथ देने वाले देश आ जाते हैं, वहीं पर अगर इजराइल का जिक्र करेंगे तो इजराइल का साथ देने वाले देशों की फहरिस्त यहां पर सामने आ जाती है। रूस का देश साथ देने वाले देश, यूक्रेन का साथ देने वाले देश। ऐसे में जो आपसी रिश्ते होते हैं उसमें कड़वाहट, खटास भरती हुई दिखाई भी देती है और उसका असर भी यहां पर नजर आता है। बहरहाल नेतन्याहू से सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत यहां पर सामने आ चुकी है और सितंबर के आखिर में पीएम मोदी ने पश्चिम एशिया में तनाव के बारे में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से बातचीत भी की थी और आतंकवाद की जमकर निंदा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, याद होगा आपको, अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हमास के हमले की निंदा करने वाले पहले विश्व के नेताओं में से एक थे। पीएम मोदी पहले भी कहते रहे हैं और बार बार उन्होंने हर मंच से ये बात दोहराई है कि आतंकवाद का खात्मा एकजुटता के साथ ही किया जा सकता है, जब हर किसी की नीयत और नीति एक जैसी होगी और इसी नीयत नीति पर काम करते हुए दिशा भी बदलेगी और दशा भी बदलेगी। बहरहाल फिर भी भारत ने पूर्ण युद्ध विराम का आह्वान किया है, क्योंकि भारत किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि जिस तरह से ये पूरा युद्ध चल रहा है उसका खामियाजा किसी भी तरह से किसी भी जिंदगी को यहां पर भुगतना पड़े। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के लिए दो राज्य समाधान के लिए समर्थन है वो व्यक्त यहां पर पीएम मोदी के जरिए किया जा चुका है। उम्मीद की जा रही है, क्योंकि बदलते वक्त के साथ हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी है। अब हिंदुस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है वो ना सिर्फ सुना जाता है बल्कि उस पर गौर भी किया जाता है और यही वजह है कि आज भारत के प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां पर शांति का आह्वान करते हैं। और क्योंकि ये पूरा युद्ध का माहौल बना हुआ है, हम बेहद एक खतरनाक मोड़ पर खड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में कुछ और बड़े देश आपस में उलझ जाएं और फिर तीसरे विश्व युद्ध की ये जो आहट हमें सुनाई दे रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हकीकत में तब्दील हो जाए। ऐसे में उम्मीद यहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की जा रही है कि शांति को लेकर एक बड़ी रूपरेखा, युद्ध विराम को लेकर एक खास प्लानिंग जो है, रणनीति जो है वो सामने आएगी।